नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको नोखा नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालाँकि यहाँ पे आम नागरिकों से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में विकास का स्थिति क्या है। साथ में जो भी वर्तमान प्रतिनिधि हैं, चाहे सभापति, उपसभापति या फिर वार्ड पार्षद, उन तमाम लोगों से मिलने के बाद ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ धरातल पे संभवतः विकास हो पाए हैं। हालाँकि सरकार की योजनाएँ तो अनेकों आई थी। तो अभी हम नोखा नगर परिषद के जो सभापति पद पे विराजमान है पम्मी वर्मा और उनके पति विजय सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप रिपोर्टर का। मैं विजय सेठ, सभापति प्रतिनिधि नगर परिषद नोखा, न्यू वर्तमान पम्मी वर्मा का पति भी हूँ। और सर पिछले 5 सालों के बारे में बात करें तो हालांकि सरकार का जो भी गाइडलाइन था, जो विश्वास लगा के 2.5 साल का जो समय मिला आप लोग को, इसी 2.5 साल के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये जो समय रहा इस क्षेत्र का सेवा करते हुए, तो क्या कुछ धरातल पे विकास के कार्य सफलतापूर्वक हो पाए हैं? और आने वाला जो चुनाव है, चुनाव तो नज़दीक है, प्रत्याशी भी अनेकों रहेंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का? देखिए, हमने 9 सितंबर 2019 में कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने के साथ ही नोखा बहुत पिछड़ा हुआ था। कहीं पर भी आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, 15 वार्ड पहले था, उत्क्रमित करके 25 वार्ड बना है। और नगर परिषद क्षेत्र में ऐसा किसी भी गली में जो 15 वार्ड पहले से हैं, उस गली में जाइएगा तो आपको कीचड़ पे चलने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे कार्यकाल में लगभग 10 करोड़ की योजनाओं का कार्य पूरा पूर्ण हो चुका है। सबसे पहले यहाँ का सफाई के मामले में बिहार में नंबर 2 पायदान पर मेरा नोखा नगर परिषद हुआ था 2020 में। उसके बाद कोरोना महामारी में भी हमारे द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया है, जैसे कि गरीबों को मुफ्त भोजन, उनके रहने के लिए व्यवस्था कोरोना काल में पूरा किया गया, जिससे हमारी जनता बताएंगी कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। उसके अलावा नोखा नगर परिषद में हमने इंडिकेशन बोर्ड लगवाया है। हमने यहाँ अर्ध निर्मित पार्क है, एक है सूर्य मंदिर पर छठी तालाब, वहाँ भी हम लोग के द्वारा जिम अधिष्ठापन किया गया है। और एक डग शिव मंदिर पे भी जिम का अधिष्ठापन किया गया है। उसके अलावा नगर परिषद में जो चौरस्ता था, जहाँ पर कि दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी, जैसे कि नासरीगंज मोड़ पे हुआ, हम मेरे द्वारा नगर परिषद के द्वारा वहाँ हाई मास्क की व्यवस्था की गई। मिसरवलिया, जहाँ पे एक तरह से चोर उचक्कों का अड्डा बना हुआ था, वहाँ भी मेरे द्वारा हाई मास्क लाइट की व्यवस्था अधिष्ठापन किया गया है, जिसके चलते वहाँ लाइट के उजाले में अब चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं। नासरीगंज मोड़ पे जो सड़क दुर्घटना होता है उस पर लगभग 90% ब्रेक लग गया है। और हमने दहासिल मोड़ पे भी लाइट अधिष्ठापन का हाई मास्क का हुआ है। आपका छठ सूर्य मंदिर छठी तालाब पे भी हाई मास्क का अधिष्ठापन हुआ है, ब्लॉक कैंपस में हुआ है। लाइट के मामले में हमने ऐसा किसी भी गली जहाँ की अंधेरा आपको नहीं मिलेगा, आप रात में इस चीज़ का सर्वे भी कर सकते हैं कि हम लोग के द्वारा जो लाइट लगाया गया है वो पूरे शहर में दुधिया रोशनी से नहा रहा है। आपको इस तरह का शिकायत नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोगों का मोटो है कि जो भी उत्क्रमित करके घोसिया पंचायत को नगर परिषद में जोड़ा गया है, उसको एक ऐसा नगर परिषद हम बनाएंगे जो बिहार में पहला स्थान प्राप्त करेगा। तो हम जैसा कि हमारी टीम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, तो आम नागरिकों से मिलने के बाद थोड़ी बहुत समस्याएं भी सामने आई, जैसा कि कुछ गलियों में जल जमाव जैसी समस्या, या फिर हम बात कर ले तो पीएम आवास को लेके थोड़ा सा जनता में नाराजगी है। तो इन मुद्दों पे कैसे कार्य हो रहा है या फिर आने वाला जो समय है इस पे कैसे बड़ा कदम होगा? देखिए, हम लोगों के द्वारा अभी लगभग 300 आवास योजना पूर्ण हो चुका है। और 300 आवास योजना पूर्ण होने के बाद अभी लगभग समथिंग 600 आवास योजना का फर्स्ट फेज जा चुका है। कुछ लोगों को सेकंड फेज भी दिया जा चुका है। और जो बचा हुआ आवास योजना है वो आने वाले समय में पूर्ण कर दिया जाएगा।
ये हम दावा के साथ कह सकते हैं, और हमने इस पर बहुत सारा मेहनत किया है। गरीबों को पक्का घर मिले, ये मेरा पहला लक्ष्य है, और सभी को न्याय के साथ विकास का वादा मेरा है, और हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। एक चीज़ और हम बात कर ले, जो लगभग नगर परिषद या फिर नगर निगम नगर पंचायतों की समस्याओं के बारे में, तो जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो नोखा नगर परिषद का क्या स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे? देखिए, शिक्षा के मामले में हम नगर परिषद के द्वारा अभी लगभग सभी स्कूलों में जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया है, और सभी विद्यालयों में टीचर्स का जो कमी है वो लगभग पूरा हो चुका है। और हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो मध्य विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, या उर्दू मध्य विद्यालय हो, वहाँ पे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा चुका है। अब जो रहा बात शिक्षा का, तो देखिए जितना हम लोग, और रहा बात स्वास्थ्य का, तो देखिए हम लोग के रीजन में ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो सीएचसी का निर्माण कराया जाना था नगर परिषद नोखा में, अब वो कार्य प्रारंभ हो चुका है, और बहुत जल्द ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं कि मेरा पीएचसी नोखा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये तो रहा पूर्व का कार्य, लेकिन हम बात कर ले आगामी चुनाव को लेके, तो चुनाव नज़दीक होने से प्रत्याशी अनेकों आ रहे हैं, और जैसा कि ये चुनाव का जो गाइडलाइन है वो सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो इस वक्त क्या लग रहा है आपके द्वारा जो भी विकास के कार्य हुए हैं नोखा नगर परिषद में, उसको देखते हुए जनता समर्थन देगी? और आने वाले समय में क्या मैनिफेस्टो रहेगा नोखा नगर परिषद को लेकर? देखिए, एक मेरा मोनोफेस्टो ये है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के हम चलते हैं। पहले भी देखिए, अब बहुत हमें खुशी है कि सरकार के द्वारा जो हॉर्स ट्रेडिंग का कार्य चल रहा था वार्ड पार्षदों का, वो लगभग बंद हो चुका है। और वार्ड पार्षद इस तरह का खेल नहीं खेलेंगे तो विकास होना ही होना है। जब हम लोग चेयरमैन, कोई भी बिहार का एनीबॉडी कोई भी चेयरमैन बनता है, तो हम देखे हैं कि बिना पैसा खर्च किए हुए नहीं बनता है। और इस चीज़ को सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री और सहनगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये बहुत अच्छा पहल किया गया है, जिसका हम लोग पूरे बिहार के चेयरमैन बहुत सम्मान के साथ उनको हार्दिक स्वागत करते हैं कि इस तरह का उन्होंने कड़ा फैसला लिया, जिससे कि अब जनता का जो विकास है वो सीधे सीधे तौर पर नगर के चेयरमैन के द्वारा उनका विकास किया जाएगा। चाहे वो कच्ची नाली गली का निर्माण हो, या पीसीसी का निर्माण हो, या लाइट का व्यवस्था हो, और जो भी क्षेत्र जुड़ा है बिल्कुल वृद्धि होगा। और जो अभी तक देखिए बहुत सारा ऐसा योजना है, जैसे हमारे नोखा में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाना है, जो कि लगभग 1 करोड़ की से 1.5 करोड़ की राशि का सम्राट अशोक भवन का निर्माण होता है। और हम आने वाले समय में इस चीज़ को नोखा में बहुत जल्द ही मेरे मेरे ही कार्यकाल में इस चीज़ का स्वीकृति मिल चुका है। और देखिए सीएचसी भी बन रहा है, और सम्राट अशोक भवन भवन बन जाने के बाद नोखा एक बहुत ही सुंदर जगह हो जाएगा। और हमारे नोखा में तो गढ़, राजा का गढ़ भी था, और एक आने वाले समय में अभी द हासिल एक ऐसा जगह है जो रोहतास जिला में मनोरम स्थान ग्रहण करेगा। वहाँ पे आप चले जाइएगा तो बगल में तेनुआ पहाड़ है, जहाँ शंकर जी का मंदिर है, और एक पर्यटन के रूप में विकसित करना हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। विजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आप युवाओं का साथी एक टैग लगा के चलते हैं, तो हम बात कर ले हमारा जो बिहार सरकार है या फिर अनोखा नगर परिषद को लेकर हम बात करें, तो युवाओं में जो बेरोजगारी या फिर उनका जो समस्या है प्लेग्राउंड जैसी, तो युवाओं के लिए क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होगी अगर जनता इस बार आपको फिर से सभापति का पद देती है तो? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड का चीज़ है, स्टेडियम का निर्माण के लिए हम अपने स्तर से माननीय महाबली सिंह जो सांसद स्थानीय, उनको भी सूचित किए, उनको पर्सनल लेटर भी दिया जा चुका है। माननीय विधायिका महोदय अनीता चौधरी जी को भी दिया चुका है, लेकिन ये लोग रोना रोते हैं कि ये सब काम अभी नहीं होगा, अगला बार होगा। देखिए, एक महत्वाकांक्षा होता है कि हम जब चेयरमैन हैं तो हमको ये कार्य करना है, लेकिन जो स्थानीय सांसद और विधायक की अनदेखी का परिणाम है कि नोखा में अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ। नहीं तो हमारे पास ज़मीन भी अवेलेबल है, ग्राउंड भी अवेलेबल है, बस
एक कमी रह गया तो स्टेडियम निर्माण का। क्या लग रहा है अगली बार भी युवाओं को निराशा ही हाथ लगेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगला बार जब हम आप हमारी सम्मानित जनता हमें अपना बहुमूल्य मत देकर के जिताती है, तो मैं अपने युवाओं को आह्वान करता हूं, और हमने अपने युवाओं को मदद भी किया है। कल अगर मॉर्निंग में आप आइएगा बाजार समिति के ग्राउंड में, तो आप युवा लोगों से पूछ लीजिएगा कि विजय सेठ के द्वारा कितना आप लोग को मदद किया जाता है। चाहे वो बरसात का मौसम हो तो मिट्टी भराई, बालू वाला मिट्टी गिराना, या जो ट्रेनर हैं यहाँ पे, एक अनिल जी हैं ट्रेनर, उनके द्वारा बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कराई जाती है। वो बहुत बढ़िया का तैयारी भी कराते हैं। उनको हम पूरा मदद करते हैं, और वहाँ यहाँ के युवाओं को जो भी माने इस तरह का फिजिकल अपना फिटनेस के लिए जाते हैं बाजार समिति ग्राउंड में, तो वहाँ देखिएगा आपकी सारे सुविधाओं का अभाव वहाँ आपको नहीं दिखेगा। बस यहाँ एक चीज़ खटकता है कि स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला समय में ये भी शिकायत दूर हो जाएंगी, और मैं अपने सम्मानित नगर परिषद की जनता को आने वाले समय में एक अच्छा और बहुत ही सुंदर नगर परिषद बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। और सभापति पम्मी वर्मा का लक्ष्य है कि नोखा बिहार का सबसे नंबर 1 स्वस्थ नोखा, स्वच्छ नोखा बनकर रहेगा। एक एक चीज़ और हम बात कर ले आपसे। जैसा कि ये चुनाव जनता से जुड़ चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग शिक्षित है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आएंगे, जो कुछ प्रत्याशी जो कि इस चुनाव को दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। बात कर ले तो जातीय समीकरण या फिर धन बल, जो कि हर चुनाव में देखने के लिए मिलता है। तो क्या लग रहा है, जनता इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठेगी? बिल्कुल, एकदम जनता अब जागरूक हो चुकी है, और कोई यहाँ जाति-पाति नहीं चलेगा। लोग जाति-पाति में बाँट करके सोचेंगे। हम लोग 60% युवा सिर्फ़ विकास और आने वाला समय तरक्की के लिए ही काम करते हैं। मैं युवा हूँ और यूथ को साथ लेकर चलता हूँ, और ये जिस ओर जवानी चलता है उस ओर ज़माना चलता है, ये जान जाइए। और भाई मैं अपने मीडिया बंधु से स्पष्ट बता देता हूँ कि युवाओं में आपकी पैसा का तो खेल चलेगा ही नहीं, और जाति विशेष काम खत्म। अब सिर्फ विकास और बेरोजगारी पर बात होगी, और सरकार अगर बेरोजगारी पर नहीं काम करती है, तो आने वाला समय में बिहार सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। ये क्या हमारे अपील युवाओं का रहेगा यहाँ की समस्त जनता से आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर के देखिए, मैं अपने सम्मानित जनता से पहले भी बोल चुका हूँ, और आने वाले समय में जनता जान चुकी है कि कौन काम करने वाला है और कौन आपको धोखा देने वाला है। यहाँ बयानबाजी नहीं चलेगा, हम लोग बयान नहीं देते हैं, हम लोग काम करते हैं, और पटल पे हमने काम किया है, जिसका परिणाम आने वाले निकट भविष्य के चुनाव में हमें मिलेगा। तो अभी तक हमारी बात हो रही थी, इस वक्त जो चेयरमैन पद के प्रतिनिधि के रूप में सामने है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में जो 2.5 साल का हमें समय मिला, उसमें हमने तमाम कार्य यहाँ के धरातल पे उतारने का प्रयास किया, और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता भी हासिल हुई। लेकिन जो सपना हमने देख रखा है नोखा नगर परिषद को लेके, अगर आने वाले समय में जनता हमें मौका देगी, तो उन तमाम कार्यों को हम पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। गोरख कुमार। बात बताइए, पिछला जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा है? यहाँ का रोड नाली गली सब बन गया है, लाइट की सुविधा भी अच्छा है। यहाँ पर जो रात में दिन में दोनों टाइम बाहर आता है, यहाँ पर बहुत सफाई है। क्या क्या है? यहाँ पर कमी कोई चीज़ का भी नहीं है। तो आगे क्या उम्मीद है इनसे? यही इनका उम्मीद है, अभी और हम बहुत तरक्की करेंगे आगे में। यहाँ पूरा जो जितना नगर जुड़ा है सब हम लोग, जितना छूटा है सब बनवाएंगे आगे में। आए जितना ये सब इस पर सब ध्यान रहेगा। जो फील्ड की जो जीवा है सब यहाँ पर ये सब बनेगा। हाँ, जो पार्किंग जो है अच्छा यहाँ पर बनेगा।